बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी रिलेशन। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम ऑर्डर्ड पेयर को डिफ़ाइन कर चुके हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स को जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने बाइनरी रिलेशन को डिफ़ाइन करना है और उसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, डिफ़ाइन बाइनरी रिलेशन। तो सबसे पहले हेडिंग देंगे बाइनरी रिलेशन की। बाइनरी रिलेशन की हेडिंग देने के बाद सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, यानी अगर हमारे पास कोई से भी टू नॉन एम्प्टी सेट्स हों, एक सेट ए हो एक सेट बी हो। नॉन एम्प्टी सेट्स वो होते हैं जिनके कुछ न कुछ एलिमेंट्स होते हैं, हैविंग सम एलिमेंट्स। तो इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन आ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी is called binary relation from set A into set B because there exists some relationship between first and second elements of each ordered pair in R। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसके कॉन्सेप्ट को देखें तो सबसे पहले हम इस डेफिनेशन को दोबारा रिवाइज करते हैं कि इफ़ A and B are two non-empty sets then a सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले हमने, आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में टू नॉन एम्प्टी सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना सीखा था। जब तक टू नॉन एम्प्टी सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास नहीं होगा हम बाइनरी रिलेशन फाइंड कर ही नहीं सकते। और आपको याद होगा कि ऑर्डर्ड पेयर का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है टू नॉन एम्प्टी सेट्स का, वो उनके ऑर्डर्ड पेयर्स पे कंसिस्ट होता है। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या था, आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस क्लास में कार्टेशियन प्लेन पढ़ा था। कार्टेशियन प्लेन जब हम ड्रा करते हैं तो उसमें हम टू परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करते हैं। एक वर्टिकल लाइन होती है, एक हॉरिजेंटल लाइन होती है। तो हम उसमें कुछ पॉइंट्स को शो करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट पी है। अब ज़ाहिर है इस पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस भी होगा, और इसका वाई कोऑर्डिनेट भी होगा, यानी वाई एक्सिस से भी इसका डिस्टेंस होगा। ये हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। तो पॉइंट पी का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारे पास कार्टेशियन प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट को शो कर रहा होता है, और पॉइंट पी का जो सेकंड एलिमेंट होता है वो वाई कोऑर्डिनेट को शो कर रहा होता है। यानी ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो ऑर्डर्ड पेयर जो होते हैं, जब भी कोई ऑर्डर पेयर हम डिस्कस करते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट से बिलोंग करता है, सेकंड एलिमेंट जो होता है वो वाई कोऑर्डिनेट से बिलोंग करता है, और इन ऑर्डर्ड पेयर्स पे कंसिस्ट जो सेट होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट लाता है। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट बनेंगे वो सारे के सारे जो है वो बाइनरी रिलेशन कहेंगे। तो सबसे पहले हमें सबसेट का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ सबसेट। सपोज़ हमारे पास एक सेट ए है, उसके एलिमेंट्स हमारे पास 1 2 3, और एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हमारे पास 1 2 3 4 5। अगर हम गौर से देखें तो सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में लिखे हुए हैं। तो किसी एक सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में मौजूद हों तो वो सेट उसका सबसेट कहलाता है। तो मैथमेटिकली हम राइट करेंगे कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ बी। इसी तरीके से अगर हमें कोई सेट गिवन हो, सपोज़ हमारे पास एक सेट ए है और वो हमसे कहता है कि एक एलिमेंट्स है 1 2, और वो हमसे कहता है कि इसके सबसेट्स बने। तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि सबसे पहले याद रखना कि एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। यानी हम जब भी किसी सेट के सबसेट्स बनाएंगे, सबसेट्स ऑफ सेट ए, जब भी हम किसी सेट के सबसेट्स बनाएंगे, सबसेट्स ऑफ सेट ए इज़ इक्वल टू ए के जब हम सबसेट बनाएंगे तो एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर हम देखेंगे कि उस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है और सेकंड एलिमेंट 2 है, तो एक सेट हम बना लेंगे जिसमें हम एक एलिमेंट 1 को जो है वो राइट कर लेंगे। एक और हम सेट बनाएंगे जिसमें हम इसके एलिमेंट 2 को राइट कर लेंगे, और एक और सेट हम बना लेंगे जिसमें हम इसके दोनों एलिमेंट्स को राइट कर लेंगे। अब ये जितने भी हमारे पास सेट्स हैं
ये सारे के सारे सेट ए के सबसेट हैं, क्योंकि सेट ये जो एम्प्टी सेट है इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, और ये जो हमने सेकंड सेट बनाया इसका एलिमेंट 1 है जो कि सेट ए में राइट किया गया है, तो ये जो सेट है हमारे पास ये सेट ए का सबसेट है। इस तरीके से जो सेकंड सेट हमने बनाया जिसका एलिमेंट 2 है ये भी सेट ए का क्या है, सबसेट है। इस तरीके से अब थर्ड सेट जो हमने बनाया है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2, ये दोनों भी चूँकि ए में लिखे हुए तो ये सारे के सारे ए के सबसेट्स हैं। तो यानी जब भी किसी सेट का ये देखना हो कि वो सबसेट है या नहीं है किसी दूसरे सेट का, तो उस सेट के सारे एलिमेंट्स देखते हैं कि किसी दूसरे सेट में राइट किए गए हों तो वो उसका सबसेट होता है। जैसे इस सेट का एलिमेंट 1 है, ये 1 इस ए में लिखा हुआ है तो इसका सबसेट है। इस सेट का एलिमेंट 2 है, ये ए में लिखा हुआ है तो इसका सबसेट है। इसके सेट ये जो थर्ड सेट हमने लास्ट पे बनाया हुआ है फोर्थ सेट, इसके 2 एलिमेंट्स हैं 1 और 2, ये भी ए में राइट किए गए हैं तो ये इसके सबसेट हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमने देख लिया कि सबसेट क्या होता है। तो चूँकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बाइनरी रिलेशन टू नॉन एम्प्टी सेट्स के जो सेट हम बनाते हैं उनके ऑर्डर पे कौन से सेट होता है, उसके जितने भी सबसेट बनेंगे वो सारे के सारे उसके बाइनरी रिलेशन कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 2 5, एक सेट हमारे पास है बी जिसके एलिमेंट्स हैं 4 7। अब सबसे पहले हम इन 2 नॉन एम्प्टी सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, क्योंकि जब तक हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं होगा हम बाइनरी रिलेशन फाइंड कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन एम्प्टी सेट्स को अच्छे तरीके से समझा हुआ है, तो अब यहाँ उसको हम रिवाइज़ कर लेते हैं। सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो हैं 2 5, और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास हैं 4 7। अब सबसे पहले हम इनके ऑर्डर्ड पेयर्स पे ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, क्योंकि 2 नॉन एम्प्टी सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो उनके ऑर्डर्ड पेयर्स पे कंसिस्ट होता है। और आपको याद होगा कि जब ऑर्डर्ड पेयर हमने बनाए थे तो उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है जैसे 2 बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट ए, और ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है 4 बिलोंग्स टू सेट बी। यानी हमने 2 के ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं, 2 का ऑर्डर्ड पेयर 4 से भी बनाएंगे और 2 का ऑर्डर्ड पेयर जो है वो 7 से भी बनाएंगे। अब सेकंड जो हमारे पास एलिमेंट है सेट ए का, उसके ऑर्डर्ड पेयर हम सेकंड सेट्स के दोनों एलिमेंट्स के साथ बना लेंगे। 5 का ऑर्डर्ड पेयर 4 के साथ बनाएंगे और फिर 5 का एलिमेंट्स 7 के साथ बना लेंगे। तो यूँ हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन एम्प्टी सेट बना लिया। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो ए क्रॉस बी का सेट हासिल हुआ है उसमें टोटल 4 ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट ऑर्डर पेयर के एलिमेंट हैं 2 4, सेकंड ऑर्डर पेयर के एलिमेंट हैं 2 7, थर्ड ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स हैं 5 4 और फोर्थ ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स हैं 5 7। तो डियर स्टूडेंट्स ए क्रॉस बी में टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। तो किसी भी सेट्स के अगर हमें एलिमेंट्स का पता हो तो नंबर ऑफ़ सबसेट्स हम उसके बता सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक सेट ए हो और उसके एलिमेंट्स हों 1 4 5। अब यहाँ चूँकि ए के हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं तो यहाँ हम नंबर ऑफ़ सबसेट्स ऑफ ए जो है वो बता सकते हैं कि कितने होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक फार्मूला है 2 रेज़ टू द पावर n, और यहाँ पे n मेन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो जहाँ चूँकि हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं तो 2 रेज़ टू द पावर 3 हो जाएगा, और 2 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 8 हमारे पास आंसर आ गया। यानी अगर हम सेट ए के सबसेट्स बनाना चाहें तो हमारे पास टोटल जो सबसेट होंगे वो 8 बनेंगे। इसी तरीके से अगर हम ए क्रॉस बी जो सेट हमने बनाया है इसके अगर हम सबसेट बनाना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 1 2 3 4, हर ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट के तौर पे आ रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास जो है हमारे पास फार्मूला है 2 रेज़ टू द पावर n, और यहाँ जो कि 4 ऑर्डर पेयर्स हैं तो 2 पावर 4 बन जाएगा, और 2 पावर 4 का मतलब 16 होता है। यानी अब मैं इस ए क्रॉस बी वाले सेट के बाइनरी रिलेशन बनाना चाहूँ तो यहाँ हमारे पास 16 बाइनरी रिलेशन बनेंगे। लेकिन हमने चूँकि सारे के सारे नहीं बनाने तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक बाइनरी रिलेशन हम इसका बना के दे देते हैं कि R1 हम इसका बना लेते हैं। 2-3 ऑर्डर पेयर 2 और 3 बाइनरी रिलेशन जो है वो बना लेते हैं। अब ए क्रॉस बी में जितने भी ऑर्डर पेयर लिखे हुए हैं सपोज़ कि हम फर्स्ट ऑर्डर पेयर जो है वो यहाँ राइट कर लेते हैं, और साथ ही हमने इसका सेकंड ऑर्डर पेयर भी इसमें राइट कर दिया। यूँ हमने एक सेट बना लिया जिसको हमने R1 से डिनोट किया, जो कि R1 में 2 ऑर्डर्ड पेयर्स राइट किए गए हैं और ये दोनों के दोनों ए क्रॉस बी में मौजूद हैं।
तो ये जो R1 है A क्रॉस B का सबसेट है, इसलिए इसका बाइनरी रिलेशन कहलाएगा। यानी बाइनरी रिलेशन असल में क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स के जितने भी सब सेट्स होंगे वो सारे के सारे बाइनरी रिलेशन कहलाएंगे। जैसे अगर हम एक और बाइनरी रिलेशन बनाना चाहें 16 बन सकते हैं, हम इसमें 2-3 बना के दिखा देते हैं। अगर हम एक ही ऑर्डर्ड पेयर उठा के यहाँ राइट कर लेते हैं 5 4, चूँकि ये हमने जो सेट बनाया है इसका एक ही एलिमेंट है जो कि एक ऑर्डर्ड पेयर पे कंसिस्ट है, और ये हमारे पास A क्रॉस B में लिखा हुआ है, इसलिए ये जो सेट है A क्रॉस B का सब सेट है, तो इसका बाइनरी रिलेशन होगा। अगर हम कोई और बाइनरी रिलेशन बनाना चाहें R3, तो अगर हम चाहें तो हम 2 और 7 एक ऑर्डर्ड पेयर हमने ले लिया, एक ऑर्डर्ड पेयर हमने 5 और 7 ले लिया। अब ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स चूँकि हमारे पास A क्रॉस B में राइट किए गए हैं, ये जो हमने R3 में 2 ऑर्डर पेयर्स राइट किए हैं ये A क्रॉस B में मौजूद है, तो ये R3 चूँकि A क्रॉस B का सबसेट है, इसलिए इसका क्या कहलाएगा, बाइनरी रिलेशन कहलाएगा। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि बाइनरी रिलेशन को आमतौर पे हम रिलेशन बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि रिलेशन में जो हम ऑर्डर्ड पेयर लेंगे उनके फर्स्ट एलिमेंट्स पर कॉन्सिस्ट सेट को कहेंगे डोमेन। जैसे यहाँ देखें R3 में फर्स्ट ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट 2 है और सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 5 है, तो अब इसकी जो डोमेन होगी, डोमेन ऑफ R3, वो हमारे पास 2 एलिमेंट्स पर कंसिस्ट है ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स में से। यहाँ फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, यहाँ सेकंड ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट 5 है, तो डोमेन के एलिमेंट्स होंगे 2 5। और याद रखना डियर स्टूडेंट्स के रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर हम लेंगे उन ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकंड एलिमेंट्स पर कंसिस्ट को रेंज कहते हैं। जैसे अगर हम R3 में देखें तो R3 की जो रेंज होगी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। R3 की जो रेंज है वो हमारे पास कंसिस्ट होगी ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट्स पे। तो सेकंड एलिमेंट यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर पेयर का भी 7 है, सेकंड का भी 7 है, तो हम 1 टाइम लिखेंगे क्योंकि सेट्स के एलिमेंट्स में रेपिटेशन नहीं होती अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। और अगर हम R1 की रेंज चेक करें तो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट 4 है और सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट 7 है, तो रेंज यहाँ पे होगी 4 7। यानी डोमेन और रेंज रिलेशन के जो ऑर्डर पेयर्स हम रिलेशन में यूज़ कर रहे होते हैं उन ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स को डोमेन कहते हैं और सेकंड एलिमेंट्स को रेंज कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि सबसे पहले हमने ऑर्डर पेयर को डिफ़ाइन किया था, फिर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन एम्प्टी सेट्स को डिफ़ाइन किया था ऑर्डर पेयर के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए, और फिर उसके बाद ऑर्डर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन एम्प्टी सेट्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आज हमने बाइनरी रिलेशन को डिफ़ाइन किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम फंक्शंस को डिफ़ाइन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे पहले हमें ऑर्डर्ड पेयर्स का पता होना चाहिए था, फिर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन एम्प्टी सेट्स का पता होना चाहिए था, फिर बाइनरी रिलेशन का पता होना चाहिए था। ये 3 के 3 कॉन्सेप्ट जो है फंक्शन समझने के लिए हम यूज़ करेंगे। डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।